जय हिंद, जय भारत। सभी को, सभी हमारे भाई बहन, छोटे जितने भी क्लास 9 के जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल से धन्यवाद। आज हम आप लोग के सामने 2025 में जो मार्च जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग सबसे बड़ा पहले से यह बता देता हूं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है इस बार झारखंड सरकार का आदेश के अनुसार इस बार हो सकता है कि 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी के तौर तरीक़ा से आज हम आप लोग के लिए फर्स्ट वीडियो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के एसएसटी का लेके आ रहा हूं और एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एसएसटी का सोल्यूशन करेंगे और 40 में 40 नंबर सही मार्क के टिकट करके आएंगे। इसलिए इस सबसे पहले वीडियो ज़्यादा अंत तक देखें और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, क्योंकि उस लोग भी क्या करें, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक आध आप लोग की खुशखबरी यह बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम क्लास 9 का 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम जब हुआ था तो मैथ का एग्ज़ाम में 40 में 40 39 क्वेश्चन आप लोग के सामने हम पेश किए थे। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन 40 में से 39 क्वेश्चन भिड़ गया था। आप लोग के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए कि वो वीडियो भी मेरे पास है और वो देख के बताइए कि सच में है वो आया है कि नहीं आया है। सो ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग के जुनून के साथ एक मैं अपना हमेशा के लिए एक शायरी का स्वागत से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान का बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आप लोग के साथ क्या बोल रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। आने की जो बोल रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था, तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या लगा, फ्रांस का सम्राट था। क्या था, सम्राट के राजा जो सबसे पहला था कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए 17 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। यानी जो 1917 में जो जारशाही का जो पतन की घटना जो घटी था उसको क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति या खूनी रविवार या अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति। तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति। क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेनिन कौन था। लेनिन जो था वो कौन था, तो वाल्सेविक पार्टी का नेता या अंतरिम सरकार का नेता, या देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑप्शन नंबर ए। समय वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को बोरिंग नहीं लेना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। मैथ का जो है और मैथ और साइंस और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर जो है आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट लिख के समझा के आप लोग के वीडियो डालेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए। ठीक है, इसलिए 3 नंबर में ऑप्शन नंबर का होगा यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश, यानी कि एक साथ देश जो मित्र बनते हैं, फ्रेंडशिप बनते हैं, यानी कि इधर हम लोग दोस्त करते हैं। ठीक है, ये 3-4 दोस्त मिलकर बनते हैं। उसी तरह कौन कौन से दोस्त बने थे, मित्र बने थे, मित्र राष्ट्र यानी राष्ट्र मतलब नेशन। ठीक है, कंट्री कौन कौन से कंट्री बने थे, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। कौन कौन बने थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ए ऑप्शन नंबर गा यानी कि सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग दोनों हो सकता है, जो बच्चा हिंदी पढ़ता है हिंदी भी और इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 की ओर बढ़ते हैं। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था। यानी कि जो हमारे जब भारत 1600 ईस्वी में जो भारत जो भूमि था वो कितने भाग में था, कितने नंबर पर था, कृषि जो हमारे अधिकार में था। ठीक है, कितने नंबर में था, तो ऑप्शन नंबर ए 6वां नंबर यानी कि 6, ऑप्शन नंबर ए आता है 6 पार्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बढ़ते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। भारतीय जो वन सेवा यानी कि जो जंगल की रक्षा करने के लिए हम लोग का स्थापना कब किया गया था, कहाँ पर, भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही यानी कि गा 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भाबर किसे कहते हैं, यानी कि भाबर जो है वो किसे कहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान या तटीय मैदान या पहाड़ी क्षेत्रों के सूखे जंगल के इलाका। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा सही, पहाड़ी क्षेत्रों के सूखे जंगल को
इलाका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कॉमन्स किसे कहते हैं, यानी कि कॉमन्स किसे कहते हैं, तो साझा जमीन को कहते हैं। साझा जमीन समझा, यानी कि आप जो बंटावारा है साझा देते हैं जो एक दूसरे को खेती करने के लिए। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, हम लोग बहुत को अच्छे से जानते हैं क्रिकेट की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है। कितनी गज होती है, 22 गज होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए ठीक है, अब 10 क्वेश्चन भूगोल के ऐसे हो गया इतिहास के। अब 10 क्वेश्चन हम लोग किससे जानेंगे, तो हम लोग 10 क्वेश्चन किससे जानेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी यूनिट बाय 2, क्योंकि आप हम जानते हैं एसएसटी में 4 बुक होते हैं, चारों बुक से 10-10 क्वेश्चन करके लगभग में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। क्या बोल रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, आने की जो है ये देश बतला रहा है कौन से छूती है, तो नेपाल। कौन सी देश, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर बढ़ते हैं। गोवा में दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है, यानी कि गोवा में जो है दक्षिण यानी कि साउथर्न साइड जो कोस्टल का रहती, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इन दी रेफरेट ऑफ द एएस। तो ऑप्शन नंबर 12 नंबर में कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़। कौन होगा, कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि खा। क्वेश्चन नंबर 30 के बच्चा चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कि नर्मदा नदी जो है उद्गम मतलब स्टार्टिंग जो हुआ है वो कहाँ शुरू यानी प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन नंबर अमरकंटक। अमरकंटक इतना भी आप बार वीडियो 2 बार देखिएगा ना, तो आप लोग माइंड में 40 क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में सीधा से सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है, तो कौन है, पश्चिम विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, वेस्टर्न। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, दर। क्या है, दर। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 17 नंबर चलते हैं। ग्रीष्मावकाश के आप यदि करते जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, यानी कि गर्मी छुट्टी में अगर हम लोग जाना है तो किस प्रदेश में जाने के लिए इच्छा होगी, तो ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप की ओर। कहाँ पर, लक्षद्वीप। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट, तो महेंद्रगिरी है। कौन सा, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी कि लवणीय जो है, लवणीय में समझे नमकीन साल्ट, कौन सा झील है, तो ऑप्शन नंबर है सांभर झील। कौन सा झील है, सांभर झील। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है, यानी कि जो भारत में जो हम लोग का आरंभ जो होता है वो कब से होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जून में स्टार्ट होता है, जून से अगस्त सितंबर तक चलता है। ठीक है, मानसून, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए अब 2 सेट खत्म हो गया, अब चलते हैं तीसरा, नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक सिविक्स, जो इससे भी 10 क्वेश्चन भिड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 21 नंबर चलते हैं। चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, सल्वाडोर ओंदे। ठीक है, अब 22 के चलते हैं। एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने, तो घाना। कौन सा देश, घाना। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा तारीख के लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि कौन सा तारीख लोकतांत्रिक नहीं है, तो कौन है, सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर घास है, यानी कि डी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए
और 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, कौन सा टकराव महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी सही। 20 भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? ठीक है, तो कौन देता? भारत में दुनिया सबसे ज़्यादा मतदाता है, ऑप्शन नंबर का सही। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? यानी कि मौलिक के जो कर्तव्य कौन करता है? भारतीय न्यायपालिका करता है, ऑप्शन नंबर का सही, यानी कि ए। भारत के संविधान का व्याख्या का अधिकार है तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सबसे उच्च पद संविधान का व्याख्या में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 29 भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 6। विश्व का मानव अधिकार दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व का जो मानव अधिकार दिवस कब बनाते हैं? 10 दिसंबर। क्लास 8 का भी क्वेश्चन है, आप लोग के याद होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट का चलते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की ओर। ठीक है, तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? तो जो निकट, तो निकट में समझा, जो नज़दीक था वो सबसे बड़ा गांव का नाम क्या था? शाहपुर था। कौन था? शाहपुर था। ठीक है, चलिए भारत के आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 को ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि का। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? हम बता देना चाहते हैं कि खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में होता है, और रबी फसल बोल देता तो सर्दी में होता। सर्दी में क्या होता है? रबी फसल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जायद फसल गर्मी, कौन सी फसल? जायद। ठीक है, जायद फसल कब होता है? गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 के बाद कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? कौन सा कारक जो जनसंख्या को क्या कहते हैं? गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इनमें से सभी साक्षरता दर भी, लोगों का स्वास्थ्य भी, कौशल निर्माण भी रहेगा तब ना जनसंख्या बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर घास यानी कि डी ऑल ऑफ एबाव। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या चाहिए? तो सबसे मुख्य अधिक कारण अशिक्षा, अनपढ़ भी है, जो नहीं पढ़ता है, ज़्यादा लिखा पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी बेरोजगारी बन सकता है। अस्वस्थ, हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे तो उसके भी क्या हो सकता है? बेरोजगारी बन सकता है। गरीबी भी, इसलिए इनमें से डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही सभी। NSSO का पूरा नाम क्या है? यानी कि NSSO का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर 20 सही, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्या चीज है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर 20 सही, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ते हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? निर्धनता मत समझा, गरीबी जो होता है निर्धनता, यानी कि निर्धनता रेखा के निर्धारण करने के लिए कितनी विधियां है? तो कितनी है? 2 विधियां है। उड़ीसा बिहार की निर्धनता का अनुपात कितना है? उड़ीसा बिहार की निर्धनता का अनुपात कितना है? तो 47 अनुपात 47 से 43%। ऑप्शन नंबर का सही, 47 अनुपात 43। ठीक है, बफर स्टॉक क्या है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडार। ठीक है, स्टोर ऑफ ग्रेन्स, स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या? खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग हैं? यानी खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन सा? इनमें से सभी, भूमिहीन श्रमिकों भी, पारंपरिक दस्तावेज कामगार भी। चलिए आप लोग के आज सामने हम 40 क्वेश्चन पेश कर दिया हूं, जो एसएसटी का सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा 2024 का रहा है। और इससे पहले भी क्लास 9 का हम बहुत 2024 में जब एग्जाम होता है उसमें भी आप लोग जाके वीडियो, वो भी एग्जाम में आने के लिए बहुत ही संभावना है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। और अब आप लोग को जरूर कहते हैं कि मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आज जिस तरह हम क्लास 9 का पहला
पहले इससे पहले हम बना चुके हैं, जो सब क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ा देते, उस लेकर आप लोग को भी उम्मीद है कि आप लोग को भी जब एग्जाम होगा तो 100% कोशिश जरूर करेंगे कि इससे बेहतर इससे सटीक क्वेश्चन बनाएंगे जो आप लोग के एग्जाम में क्या आ जाए, 40 में 40 क्वेश्चन आ जाए। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।